अभिनय योग और रस सिद्धांत। आज इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। रस सिद्धांत से तो हम सभी परिचय हैं, नवरस की बात है और भारतीय कला और संस्कृति में पिछले 2500 साल के इतिहास में इन नवरसों की चर्चा होती आई है। सभी कलाकार इन रसों के माध्यम से अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो कवि हो, गीतकार हो, लेखक हो, नर्तक हो, पेंटर, स्कल्प्टर या अभिनेता हो। तो ये जो रस हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस, इन्हीं रसों के दायरे में सारी कलात्मक प्रस्तुतियां की जाती हैं। अब अभिनय योग का रिसर्च एक नई बात कहता है कि रस तो हम अपने क्रिएटिव वर्क में लाते हैं, लेकिन हमारे निजी जीवन में, हमारे वैयक्तिक जीवन में भी ये रस हैं। ये अपने प्राकृतिक और सहज अवस्था में मौजूद हैं और जो हमारे न चाहते हुए भी आ जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई रस डोमिनेटिंग अवस्था में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है और उससे फिर दूसरी चीज़ें कनेक्टेड है। तो अब यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करे तो कैसे करेगा? हम ये कहेंगे कि ये जो नवरस हैं, इनमें से मुख्यतः श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस, इन 5 को लेकर जरा जज करो कि आपके अंदर कौन सा रस रियल लाइफ में एक्सप्रेस्ड अवस्था में प्रीडोमिनेंट है। जैसे कोई कहेगा, मेरे अपने रिसर्च में अधिकतर लोगों ने कहा है कि मिजरी यानी करुण रस परमानेंट है या स्थायी है, या फिर रौद्र रस स्थायी है या परमानेंट है, या फिर विभत्स रस जिससे जुड़ा है हमारा हेट, जेलसी, सेडिज्म, बिलिटलिंग अदर्स, इस तरह के भाव। तो करना क्या होगा, 15 दिन का कोई भी एक चार्ट बना लें। अगर चांद से जुड़ा हुआ जो फोर्टनाइट है उसको अगर हम एक ब्लूप्रिंट माने, एक चार्ट माने, तो कौन सा रस मैक्सिमम टाइम में रिपीट होता है इन 15 दिनों में, वो क्लियरली ये इशारा करेगा कि ये रस आपका प्रधान रस है। इन रसों में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि करुण रस प्रधान माना गया है, प्रधान होता है लोगों के जीवन में, और उसके साथ ही साथ रौद्र रस और विभत्स रस भी प्रधान देखा गया है मेरी रिसर्च के हिसाब से। श्रृंगार रस की जहाँ तक बात है, बहुत लोग श्रृंगार रस को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते और इसलिए उसका जजमेंट मुश्किल हो जाता है। पर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि श्रृंगार रस कनेक्टेड है आपकी लव, रोमांस और सेक्स से। नाटकों में तो श्रृंगार बहुत सौंदर्य से आ जाता है, बड़ी खूबसूरती से फिल्मों में या ड्रामा में श्रृंगार रस को अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में जिस व्यक्ति के भीतर ये श्रृंगार रस अधिक है तो वो ओवर सेक्सुअल हो जाता है। और अगर हम उस व्यक्ति के जीवन के अचीवमेंट्स को देखें और जीवन के एक्शन के पैटर्न को देखेंगे तो पाएंगे कि पीछे वो श्रृंगार रस ही गाइडिंग फोर्स था। अब श्रृंगार रस है तो इसका मतलब है कि पीछे पुरुष है तो पीछे स्त्री है, स्त्री है तो कोई पुरुष है। तो उसको खुश करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए आपके तमाम एक्शन आप करते हैं। चाहे आपको घर खरीदना हो, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे बड़ा पैसा खरीदना हो, चाहे आप फिल्म बना रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे आप नई किताब लिख रहे हो, कोई भी हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड देयर इज ईदर अ मैन और अ वुमन, विच मीन्स दिस श्रृंगार रस। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस और विन दैट पर्सन और टू बी अ ग्रेट पर्सन इन द आईज ऑफ दैट partner, you are motivated to do lot of work and achieve lot of things in your real life. This is how श्रृंगार happens. उसी तरह अगर हम करुण रस को देखेंगे तो ये रस भी हमारे जीवन में अगर बहुत ज़्यादा है
तो जब जब आप बहुत दुखी होते हैं तब तब आप कुछ करने के लिए फिर प्रेरित होते हैं। तो दुख आपको ले चलता है कुछ करने के लिए। हालांकि दुख का स्वभाव है आपको इनएक्टिव बनाना, आपको हताश कर देता है, निराश कर देता है आप। लेकिन जब ये रस क्रिएट होता है, एक्सप्रेस हो जाता है, तो फिर नई शक्ति आती है। अगर ये करुण रस सप्रेस्ड ही रहा, अब ये सप्रेस्ड शब्द यहाँ आया है, तो यहाँ पे लगे हाथ ये भी बता दूं कि रसों को आइडेंटिफाई करना पहले हमें एक्सप्रेस्ड रस के साथ है, फिर सप्रेस्ड रस के साथ ही है। करुण यदि सप्रेस हो जाता है तो आदमी हास्य के जगत में आ जाता है। हमारे आसपास के जीवन में, हमारे मित्र मंडली में कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो बहुत हंसते हंसाते रहते हैं, वो जीवन में हमेशा खुश रहते हुए दिखते हैं, हर बात में जोक क्रिएट करते हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत दुखी हैं। तो अपने दुख को चैनलाइज वो नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हास्य रस एक सहारा के फॉर्म में मिलता है, एक एंकर बन जाता है हंसी। तो इस तरह से हम एनालाइज करेंगे। उसी तरह विभत्स रस, जिसके जीवन में ईर्ष्या अधिक है, घृणा अधिक है, सेडिज्म या बिलिटलिंग अदर्स या निंदा रस अधिक है, वो विभत्स रस से ग्रस्त है और उसका प्रिडोमिनेंट रस ये विभत्स रस है। और वो व्यक्ति देखेगा कि वो जो जीवन में जो कुछ कर रहा है वो विभत्स रस की वजह से कर रहा है। कई लोग भयानक रस से ग्रस्त हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं, लेकिन भयानक रस के साथ साथ आप ऐसे कार्य भी करते हैं, डर डर के ही सब कुछ कर रहे हैं। आप डर डर के विवाह भी कर रहे हैं, डर डर के नौकरी कर रहे हैं, डर डर के नौकरी में तरक्की भी हो रही है, डर डर के आप किसी आंदोलन में भी हिस्सा लेते हैं, डर डर के आप बहुत कुछ करते हैं, डर डर के बच्चे भी पल रहे हैं, डर डर के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन भीतर की जो एक इमोशन की धारा बह रही है वो है डर डर डर। तो वो व्यक्ति भयानक रस से ग्रस्त है। तो इस प्रिडोमिनेंट रस में एक रस की महत्ता ही अनिवार्य रूप से देखी जाती है, ऐसा नहीं है। कई बार मिश्र रस भी देखे जाते हैं। जैसे भयानक रस के साथ यदि रौद्र रस मिल जाए तो भय मिश्रित क्रोध एक अपना अलग स्थान रखता है। भयानक व्यक्ति भी रिएक्ट करता है बहुत बुरी तरह, और बहुत गुस्से में वो भी आ जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा जाए, बहुत ज़्यादा डराया जाए, तो वो भी बुरी तरह से रिएक्ट करता है और उसके अंदर से भी क्रोध निकलता है। तो क्रोध के कई आयाम हैं, कई डायमेंशन हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ पाई कि पहले प्रिडोमिनेंट रस अपना आइडेंटिफाई करना है, फिर किस रस के साथ दूसरा रस कंबाइंड है ये भी देखना है। कई बार श्रृंगार रस और रौद्र रस, इसका एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जो पुरुष या जो स्त्री श्रृंगार रस से चल रहा है, श्रृंगार रस से गाइडेड है जीवन में, उसमें उसे यदि वो रस नहीं मिलता, उसे यदि उसमें सफलता नहीं मिलती, तो रौद्र रस जुड़ जाता है। तो उसका जो जीवन का जो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है वो श्रृंगार एंड रौद्र का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज देयर इज एन एंगर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी और lack of fulfillment of your love, romance and sex. That is why you are angry. Here in Bhaya Mishrit Krodh or Bhaya Mishrit Rodra, you are angry because you are scared, because you are fearful. तो fear ने anger create कर दिया है। ठीक ऐसे ही मिजरी के जगत में भी, पेन के जगत में भी कई बार रौद्र आ जाता है। तो रौद्र कई बार मिल जाता है सबके साथ, विभत्स में भी रौद्र आ जाता है। तो हम जब अपने आप को जानेंगे, अपने इमोशनल वर्ल्ड को जानेंगे, हमें इस तरह से देखना होगा कि ये भय मिश्रित रौद्र है या प्योर रौद्र है। प्योर रौद्र वाला व्यक्ति भी होता है, प्योर रौद्र वाला भी एक फैक्टर है, एक रस है, और वो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में उच्च महत्वाकांक्षा है और उसमें जब रुकावट आती है तो रौद्र सीधा सीधा आ जाता है। तो वो अपने एम्बिशन की वजह से, अपने काम में रुकावट आने की वजह से, अपने सपनों को पूरा न कर पाने की वजह से रौद्र से ग्रसित है। उसके साथ श्रृंगार और भय शामिल नहीं है, ना ही करुण शामिल है, वो प्योर रौद्र के साथ चल रहा है। तो ऐसा भी होता है। तो हमें अब इन रसों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं कहना चाहूँगा कि हम वही 15 दिन का एक चार्ट ले लें और उसमें जो बार बार रस आ रहे हैं उन दिनों में,
उसको हम नोट कर लें कि मैक्सिमम टाइम कौन सा आता है। अगर हम चार्ट नहीं भी बनाते हैं तो हम हफ्ते भर भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं मंडे से लेके संडे तक उसको भी वॉच कर सकते हैं। दिन में सबसे ज़्यादा कौन सा रस उठ रहा है, एक्सप्रेस्ड मतलब वाचन से, शब्दों से कौन सा रस बाहर आ रहा है, उसको देखना होगा। और जब उसको देखेंगे तब आप ये नोट कर सकते हैं कि मैं ये रस प्रधान हूँ। तो जब आप ये जानेंगे कि आप ये रस प्रधान हैं, तब उससे जुड़ी हुई हीलिंग और उससे जुड़ी हुई इमोशनल वेलनेस की चीज़ें या मेंटल हेल्थ की चीज़ें आपके सामने रखी जा सकती हैं। अभिनय योग में जो सिस्टम है वो मोनोलॉग्स और सीन वर्क को प्रेजेंट करने का सिस्टम है, एक्सप्रेस करने का तरीका है। और वो एक्सप्रेस होगा अपने ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिएटिव तरीके से। और क्रिएटिव तरीके से जब आप रस क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एस्थेटिक प्लेजर मिलेगा। और वही एस्थेटिक प्लेजर हीलिंग का काम करती है। आपको कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, 3-4 दिन के लिए, कभी कभी 1 हफ्ते के लिए। परमानेंटली आप हील होंगे ऐसा संभव नहीं है। परमानेंट हीलिंग के लिए हमें दूसरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने ये बात कही कि आप अपने प्रिडोमिनेंट रस को जानिए, अपने स्थायी रस को जानिए जो एक्सप्रेस्ड है। अगली बार हम उस रस पे बात करेंगे आपके जीवन के जो सप्रेस्ड है। क्योंकि ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं क्रोध करना पर कर नहीं पाते, हम चाहते हैं मोहब्बत करना पर कर नहीं पाते। तो हमारा एक भाग, एक एरिया मन का सप्रेस्ड रह जाता है और उससे भी एक रस क्रिएट होता है। अगले वीडियो में इस सप्रेस्ड रस को लेकर बात करेंगे और फिर साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम जब ये जान गए कि हमारे अंदर ये रस है एक्सप्रेस्ड और उससे जुड़े हुए दूसरे रस भी हैं, जिसे मैंने मिश्र रस कहा, और फिर सप्रेस्ड रस यानी दमित रस क्या है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और फिर हमारा इमोशनल वर्ल्ड जो है हमारे सामने आ जाएगा। एक बार हमारी स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी हो गई हमारे इमोशनल वर्ल्ड की, तब हमें अपने आप को और बेहतर करने में आसानी होगी। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। हाँ, वो किसी टाइप में ज़रूर आता है। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ का टाइप है, त्रिदोष की चर्चा है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दोष है। कोई 2 दोष से है ग्रसित तो कोई किसी के भीतर 3 दोष है। तो बीमारियों को इस तरह से समझा गया है। तो अभिनय योग में भी जो मानसिक बीमारियां हैं उसको हम इस तरह से समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि रसों के माध्यम से पहले जाने और फिर रसों के द्वारा ही उसको एक्सप्रेस करके हम हील करने की कोशिश करें। तो ये एक लंबी यात्रा है, लंबी कोशिश है। पहले हम जाने फिर उस पर काम करें। तो आज इतना ही है। आज की बातचीत सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।